हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर का वीडियो नंबर 2। अब आते हैं हम नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर पेबल इन लमसम। जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में क्या करती है, इशूड करती है, और जो भी शेयर होल्डर्स एक बार में कंपनी को पूरा लमसम अमाउंट पे कर देता है, तो कंपनी को कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। तो कंपनी उस केस में जब अमाउंट कंपनी को लमसम मिल जाता है, एक बार में अमाउंट मिल जाता है, जैसे ही आपने कंपनी को एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिए। इसलिए दोनों इंस्टॉलमेंट मर्ज होके कंपनी सिर्फ है ना 2 ही एंट्री पास करती है। और वो एंट्री बनती कैसे है, तो इसके लिए हमने एक एनालिसिस टेबल बनाई हुई है। पहला कॉलम होगा आपका इंस्टॉलमेंट का, सेकंड कॉलम होगा आपका नंबर ऑफ शेयर इशूड। जो भी कंपनी शेयर इशूड करेगी वो नंबर्स आपको यहां लिखना है। देन रेट का कॉलम होगा कि कितने का एक शेयर है, जैसे 10 रुपए का है तो 10 रुपए आप यहां लिख देंगे। और कंपनी ने अगर 1000 शेयर इशूड किए हैं तो 1000 शेयर का मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। आपको कैपिटल वाले कॉलम में लिखना है और 10,000 रुपीज आपको बैंक वाले कॉलम में लिखना है। इतना करने के बाद आपको 2 एंट्री बनानी है। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक से रिलेटेड और सेकेंड एंट्री होगी आपकी कैपिटल से रिलेटेड। तो एंट्री बनाने के लिए देखो आप क्या करना है, फर्स्ट नंबर किसका है, बैंक का नंबर है। तो बैंक क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। बैंक हमेशा आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि पैसा कंपनी के पास आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये आप देख रहे हो एंट्री बनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में क्या बन जाएगा, कंपनी को किसका अमाउंट मिल गया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका है। तो कंपनी नरेशन में शो कर रही है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री पर हम आते हैं, तो कंपनी को यहां पर किसका अमाउंट क्रेडिट करना है, कैपिटल का अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट मिल चुका है उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाकर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कंपनी यहां एंट्री बनाने वाली है, कैपिटल को क्या करेगी, कंपनी क्रेडिट करेगी। तो डेबिट क्या होगा, एप्लीकेशन। तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी के पास आया था वो पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। वो अपने नरेशन में बता रही है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यह भी हो सकता है कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दी हो। लमसम में तो सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री बनने वाली है, लेकिन जब कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी देगी तो फिर हर इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी को 2-2 जर्नल एंट्री बनानी है। एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड नंबर की एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट के लिए आपको थर्ड और फोर्थ नंबर की एंट्री बनानी है। फर्स्ट कॉल के लिए आपको फिफ्थ और सिक्स नंबर की एंट्री बनानी है। और फाइनल कॉल के लिए आपको 7 और 8 नंबर की एंट्री बनानी है। मतलब टोटल 8 एंट्री बनेगी। और पैटर्न सबका वही है कि बैंक है ना हमेशा आपको डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। बस जैसे आपने फर्स्ट एंट्री बनाई तो फर्स्ट एंट्री किसकी है, बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री अगर आपको बनानी है तो सेकेंड एंट्री किसकी है, कैपिटल की। कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट में चला गया तो डेबिट में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री आ जाए तो थर्ड नंबर किसका है, फिर से कैपिटल है। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री पर आते हैं हम, तो फोर्थ नंबर है किसका, बैंक का। तो बैंक क्या हो गया, डेबिट। बैंक डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या हो गया, अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ नंबर पर आते हैं, तो फिफ्थ नंबर किसका है, कैपिटल का। कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो डेबिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स नंबर किसका है, बैंक का। बैंक क्या हो गया, डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल। सेवंथ नंबर पर आते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल। तो शेयर
सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंट्री हमारी होगी बैंक से रिलेटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल। अब जो हमने एंट्री बनाई हुई है वो हमने यहां पर पूरा डिटेल उसका लिखा हुआ है, पूरा एक स्लाइड बनी हुई है उन एंट्रीज पर। अब देखिए हमने वही एंट्री बनाई थी कि नहीं बनाई थी, देख चेक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री थी हमारी। और हमें नरेशन क्या लिखना है, जब भी हम ये एंट्री बनाएंगे बैंक वाली, मींस 1 नंबर, 4th नंबर, 6th नंबर और 8 नंबर की एंट्री बनाएंगे, तो हमें यहां पर नरेशन क्या लिखना है, ये अमाउंट कंपनी को हमेशा मिलेगा, तो ये रिसीव की एंट्री बनेगी। अब जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर की एंट्री बना रहे हैं तो यहां एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है। 4th नंबर की अगर हम एंट्री बना रहे हैं तो यहां अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो रहा है। 6th नंबर की एंट्री बना रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है। और 8th नंबर की एंट्री बना रहे हैं तो फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है। अगर हम सेकेंड नंबर की एंट्री बनाते हैं तो एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सेकेंड नंबर में ध्यान रखना है, यहां पर ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में अगर हम कौन सी एंट्री बनाते हैं, सेकेंड। और अगर हम थर्ड नंबर की एंट्री बनाते हैं, 5th नंबर की या 7th नंबर की, ये 3 एंट्री में से कोई भी एंट्री अगर आप बना रहे हो तो यहां अमाउंट है ना ड्यू होगा, ये ध्यान रखना आपको, अमाउंट ड्यू थर्ड नंबर में, 5th नंबर में और 7th नंबर में अमाउंट ड्यू होगा। थर्ड नंबर में किसका अमाउंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट का। 5th नंबर में किसका अमाउंट ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल का। और 7th नंबर में किसका अमाउंट ड्यू होगा, फाइनल कॉल का। तो ऐसे करके हम इनका नरेशन भी लिख सकते हैं। और एंट्री हमने यहां लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो थर्ड नंबर में क्या हो गया, नरेशन में अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि थर्ड नंबर, 5th नंबर और 7th नंबर में अमाउंट ड्यू होगा। सेकेंड बस में एप्लीकेशन का अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और जो 4th नंबर, फर्स्ट नंबर, 4th नंबर और 6th नंबर और 8th नंबर में अमाउंट रिसीव होता है। तो अगर फर्स्ट नंबर में है तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा। 4th नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। 6th नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। और 8 नंबर की बात करेंगे तो सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। ऐसे करके हमें ये पूरी 8 एंट्री बनानी है। अब आते हैं हम कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब मार्केट में इशूड करती है तो कितनी कंडीशन में इशूड कर सकती है। तो वैसे तो कंडीशन 3 है, लेकिन एक कंडीशन जो है वो टोटली बंद हो चुकी है। अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में डिस्काउंट पर इशूड नहीं कर सकती है। अब ये कंपनी एक्ट 2013 में जिसको फेस वैल्यू पर बोला जाता है कि एट फेस वैल्यू पर शेयर्स को इशूड करना। दूसरी सिचुएशन यह है कि एट प्रीमियम पर शेयर्स को बेचना। 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए ज्यादा लेकर सेल कर देना, वो होता है प्रीमियम की सिचुएशन। यहां पर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। और पहले हुआ करता था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, जैसे अगर उसके शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, उससे कम पर अगर सेल करती है तो वो होती थी डिस्काउंट की कंडीशन, जो कि अब कंपनी एक्ट 2013 में टोटली बंद हो चुकी है। अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर सेल नहीं कर सकती है। तो एट पार का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, प्रीमियम 10 रुपए का शेयर उससे ज्यादा प्राइस में, और डिस्काउंट का मीनिंग होता है जो भी शेयर है उससे कम में सेल करना, वो डिस्काउंट की सिचुएशन है। अब हम करते हैं एट पार का पहला क्वेश्चन सॉल्व। कंपनी ने क्या किया है, 10,000 शेयर इशूड किए हैं, 10 रुपीज का एक है। कंपनी ने यहां पर इस 10 रुपीज को ना इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर दिया है। कंपनी बोल रही है 3 रुपीज होगा कहां पर, एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज होगा अलॉटमेंट पर, और 3 रुपीज होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आप देखो 3 + 4 + 3, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रही है। इंस्टॉलमेंट की जब फैसिलिटी दे रही है
कितने शेयर इशूड किए हम वही टेबल बनाते हैं। हमारा इंस्टॉलमेंट यहाँ हमको 3 इंस्टॉलमेंट कंपनी दे रही है, तो हमने तीनों इंस्टॉलमेंट के नाम यहाँ पर लिख लेने हैं। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो कंपनी ने कितने शेयर इशूड किए हैं 10,000, आपको एप्लीकेशन के सामने, अलॉटमेंट के सामने और फर्स्ट कॉल के सामने लिख लेना है। देन रेट, रेट का मतलब 10 रुपए का एक शेयर है जिसको कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपए बोला था, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज बोला था और फाइनल कॉल पर कंपनी ने 3 रुपीज बोला है। क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल नहीं है, इसलिए हम यहां फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज कर रहे हैं। 10,000 शेयर में मल्टीप्लाई किया हमने 3 का, तो ये हो गया 30,000 रुपीज कैपिटल का अमाउंट, और इतना ही अमाउंट आ जाएगा बैंक में। सेम 10,000 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 कैपिटल का और 40,000 बैंक में आ जाएगा। फिर 30,000 कैपिटल में आ गया और 30,000 बैंक में आ गया। अब हमें एंट्री का सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर, क्योंकि यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट है और अभी मैंने आपको बताया था कि हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री बनती है, 2 एंट्री बनती है। तो आपको टोटल 6 एंट्री बनानी है। फर्स्ट नंबर होगा बैंक का, सेकंड नंबर होगा कैपिटल का, थर्ड नंबर होगा कैपिटल का, फोर्थ नंबर होगा बैंक का, फिफ्थ नंबर कैपिटल का और सिक्स नंबर बैंक का। तो ऐसे करके आपको ना 6 एंट्री बनानी है। और अमाउंट भी ये आ चुका है, पहली एंट्री का अमाउंट होगा 30,000, दूसरी एंट्री का अमाउंट होगा 30,000, थर्ड एंट्री का अमाउंट होगा 40,000, फोर्थ एंट्री का अमाउंट होगा 40,000, फिफ्थ एंट्री का अमाउंट होगा 30,000 और सिक्स एंट्री का अमाउंट होगा 30,000। अब हम एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा बैंक, तो बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना है, तो क्रेडिट क्या कर देंगे, एप्लीकेशन। अब ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 30,000। सेकेंड एंट्री है कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 30,000 30,000। थर्ड एंट्री में आते हैं, तो थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल की एंट्री 40,000 40,000 अमाउंट आ जाएगा। फोर्थ नंबर है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्स्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट जो हमने उस टेबल से देखा था वही अमाउंट फिल कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में 30,000 30,000 है, फोर्थ और थर्ड में है आपका 40,000 और फिफ्थ और सिक्स्थ में है 30,000। तो यहां आप चेक कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में 40 है, फर्स्ट और सेकंड में 30 है और फिफ्थ और सिक्स्थ में 30 है। और वही एंट्री आपको यहां लिखकर क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में आपको बकायदा ये पूरी एंट्रीज करनी है। और जब भी आप एंट्रीज कर लेंगे तो उसके बाद इनका टोटल करना कंपलसरी है। अब सेकंड कंडीशन होगी, अभी तो कंपनी ने अपने शेयर्स को किस कंडीशन में इशूड कर दिए, कंपनी ने अपने शेयर्स को इशूड किए पार पर, मींस 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में सेल कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशूड करती है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में सेल करना, मींस 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में सेल करना, मींस एक्स्ट्रा 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर कंपनी के लिए वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कहां से, किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है जिसको कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करेगी और ये कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए इसकी बैलेंस शीट में भी पोजीशन बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा एसपीआर के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से इसको शो करना है। इस 2 रुपए के एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, जो कि कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर के होने के कारण ही इसको बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है। आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड भी यूज कर सकते हो और चाहो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्ड भी यूज किया जा सकता है। दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो जर्नल एंट्री में, और आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो।
दोनों के दोनों अलग अलग सेक्शन में कंपनीज एक्ट में अलग अलग नाम से शो किए गए हैं। तो आप चाहो तो एक पार्ट 1 शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताया गया है, जबकि सेक्शन 52(1) कंपनीज एक्ट 2013 में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वर्ड मेंशन किया गया है। तो आप जो नाम चूज करें कर सकते हैं आप। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है एसपीआर, ये बैलेंस शीट में शो होता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट में हमारा जो फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें फर्स्ट जो मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में आपको इसको शो करना है। शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में सेल कर रही है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है एक शेयर पर, तो उस पैसे का कहां कहां यूज कर सकती है कंपनी? तो उस पैसे का यूज कर सकती है खुद के बोनस शेयर को इशूड करने के लिए, कि अगर कंपनी अपने मेंबर्स को बोनस शेयर इशूड करना चाहती है तो उस कंडीशन में एसपीआर का यूज किया जा सकता है। अगर कंपनी को स्टार्ट करते समय अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो उनको राइट ऑफ करने में, मतलब उस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट से हटाने के लिए एसपीआर का यूज किया जा सकता है। कंपनी उसका यूज डिवेंचर्स के रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर किया गया है, प्रीमियम मींस अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है जिसके बिहाफ में कंपनी ने डिवेंचर इशूड किए हैं और उन डिवेंचर्स का रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर होना है, तो उस प्रीमियम का भी पेमेंट कंपनी जो है एसपीआर के अमाउंट से कर सकती है। खुद के शेयर्स को मार्केट से खरीदने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो सेक्शन 68 बोलता है। अब हम एसपीआर का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे जर्नल एंट्री बनती है। वाई लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, 10 रुपीज का एक शेयर लिया हुआ है और वो 2 रुपीज के प्रीमियम पर बेचा गया है। तो 10 रुपीज का शेयर 2 रुपीज प्रीमियम मिलाकर कितने का हो जाएगा? 12 रुपीज का हो जाएगा। हमें यहां पर जो भी इंस्टॉलमेंट मिली हुई है, कंपनी ने एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट दी हुई है, अलॉटमेंट की फैसिलिटी दी हुई है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फैसिलिटी दी। 3 इंस्टॉलमेंट दी है तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 जर्नल एंट्री बनती है, तो 3 इंस्टॉलमेंट के लिए 6 जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी। अब प्रीमियम जो है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ होगा? एप्लीकेशन के साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कंपनी मांगेगी? पता अगर आपको ना हो, क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो यह माना जाता है कि जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है उस कंडीशन में प्रीमियम का पैसा उस सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर से लेगी। तो प्रीमियम अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम होता है। अब हमने यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट लिख ली है, जो भी शेयर इशूड किए गए हैं उनके नंबर्स यहां लिख लिए हैं हमने। एप्लीकेशन फीस बताई गई है 3 रुपीज है, अलॉटमेंट फीस बोली गई है 6 रुपीज है, और मेंशन नहीं किया गया है कि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? टोटल करना है। तो एप्लीकेशन फीस जब आप देखते हैं तो 3 रुपीज होती है, अलॉटमेंट फीस होती है 6 रुपीज, ऐड करने के बाद हो गया 9 रुपीज, और 3 रुपीज हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल आता है 12। तो इसका ये मीनिंग है कि 6 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, क्योंकि टोटल आ रहा है 12 और जबकि आना चाहिए था 10। तो 2 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट में प्रीमियम का इंक्लूड है। तो अब हमको क्या करना है? 6 रुपीज में प्रीमियम का जो 2 रुपीज ऐड है, हमें पहले क्या करो, इससे माइनस कर लो आप। 6 में से 2 रुपीज आपने माइनस कर लिए, तो जो कैपिटल का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 रुपीज हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 चलेगा। प्रीमियम हमेशा याद रखना प्लस होगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। तो 3 रुपीज हो गया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का हो गया 4 और 2 रुपए हो गया प्रीमियम अलग से, तो टोटल मिलाकर 6 रुपीज जा रहा है। तो 3
+4 +3 तो हो गया 10। अगर हम एक्सक्लूड प्रीमियम लेकर ऐड कर रहे हैं, प्रीमियम को शामिल नहीं करते हैं, तो कितना टोटल आता है? 10 रुपीस आता है। और अगर हम प्रीमियम को लेकर इंक्लूड करते हैं तो 3 + 6 + 3 = 12 रुपीस आ जाता है। तो जब हम प्रीमियम को लेकर ऐड करते हैं तो 12 रुपए टोटल आता है, और जब हम प्रीमियम को छोड़कर टोटल करते हैं तो 4 रुपीस आता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम जनरली अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट के समय होगा, तो अलॉटमेंट की जो फीस होगी अगर उसमें प्रीमियम शामिल है, इंक्लूड है, तो उसमें से आप पहले हटा लो आप। तो जो भी फीस आई वो आई 4 रुपीस, 4 में फिर से आप क्या कर दो, प्रीमियम ऐड कर दो, तो हो गया 6। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या अमाउंट आता है और कैसे फिर उसकी जर्नल एंट्री बनती है। अब 10,000 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 में, तो ये हो गया 30,000 कैपिटल का और 30,000 हो गया बैंक का। 10,000 का मल्टीप्लाई पहले आपको 4,000 के साथ करना है, जो जितना भी अमाउंट आएगा वो होगा कैपिटल का अमाउंट। फिर 2 किसका है? प्रीमियम का है, इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आया 20,000 वो प्रीमियम का हो गया। तो 40,000 अमाउंट था कैपिटल का और 20,000 अमाउंट था प्रीमियम का, और टोटल 60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो होगा अलॉटमेंट का। और जितना 60,000 रुपीज का अमाउंट आ रहा है अलॉटमेंट का, वही अमाउंट बैंक में आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक आपको 60,000 रुपीज पे करेगी। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 10,000 शेयर इंटू फीस है 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 रुपीज कैपिटल हो गया और 30,000 रुपीज बैंक हो गया। चलिए अब आते हैं हम जर्नल एंट्री पर। बाकी सब एंट्रीज तो नॉर्मल है, केवल यहां पर जो एंट्री में चेंजेस होकर आएगा वो होगी नंबर 3 की एंट्री। फर्स्ट एंट्री तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 30,000। सेकेंड एंट्री क्या बनने वाली है? कैपिटल की है। कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा 30,000 30,000। मेन आते हैं हम एंट्री नंबर थर्ड, जो हमारी प्रीमियम से रिलेटेड है। पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड नंबर की जो एंट्री है ना, इतना देख के घबराना नहीं है। थर्ड नंबर की एंट्री को जो नॉर्मल एंट्री आप लिखते हो वो आप पहले लिख लो। नॉर्मल एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी नॉर्मल एंट्री है। ये आपने लिख लिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये देखना है कि ये जो एसपीआर था ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में बिक रहा है तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक शेयर पर, तो वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और हमें मालूम है कि जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो हमें जर्नल एंट्री में जो हमारी थर्ड नंबर की एंट्री होगी जो ड्यू वाली है, बस उसी एंट्री में आपको एसपीआर और क्रेडिट कर देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसमें वो अमाउंट लिख देना है जो एक्चुअल में प्रीमियम का है। और कैपिटल में अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000 रुपीज कैपिटल में आ जाएगा, और दोनों का सम जो होगा वो अलॉटमेंट में आ जाएगा 60,000। और जब आप फोर्थ नंबर एंट्री बनाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000। फिफ्थ नंबर की एंट्री बनाएंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और वो अमाउंट आएगा 30,000। और लास्ट एंट्री जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।